भारत में हम लोग भारत में क्या पढ़ेंगे सर? तो दर्रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्रे। दर्रे क्या होते हैं बेटा? तो भारत में या फिर किसी भी देश में भौगोलिक क्षेत्रों पे क्या होते हैं? तो कुछ क्या होते हैं? पहाड़ी इलाके होते हैं और पहाड़ी श्रृंखलाएं भी होती हैं। जैसे कि अपन भारत में पढ़ चुके हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर सह्याद्री है, सतपुड़ा है, अन्नामलई है, आपका नीलगिरी है, गर्जाहट की पहाड़ियां हैं, अराकाना की पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ी इलाकों से जब प्रकृति स्वयं क्या करती है, अभी तक हिमालय पढ़ रखे हम लोग, इन पहाड़ी इलाकों से जब प्रकृति स्वयं क्या करती है तो अपने बीचों बीच से पहाड़ के बीच से रास्ते दे देती है, जहां से कई बार नदियां गुजरती है और कई बार नदियां ना गुजरे तो एक सूखा रास्ता मिल जाता है, जिससे पहाड़ के इस तरफ की सभ्यता और उस तरफ की सभ्यता या इस तरफ की भौगोलिक दशाओं को उस तरफ की भौगोलिक दशा से मैच करने का एक रास्ता मिल जाता है, जिससे इस पार के लोग पहाड़ी के उस तरफ क्या होते हैं, आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं। जिससे प्राचीन में क्या हुआ करता था, तो दो क्षेत्रों के बीच आसानी से व्यापार हुआ करता था। जैसे कि एक बहुत फेमस कहानी है भारत में दशरथ मांझी की। उसकी बीवी क्यों मर गई? क्योंकि जिस गांव में रहते थे गैलोर में, अगर उसको उस पार जाना है तो पहाड़ी चढ़ के जाओ, वरना 60 किलोमीटर घूम के जाओ वजीरगंज वाला रास्ता है कि नहीं। अगर वो दशरथ मांझी उस पहाड़ को नहीं काटते या खुद पहाड़ कटा हुआ रहता, उस बीवी गिर कर नहीं मरती, आराम से चल जाती। तो वहां पे मैन मेड दर्रा बनाया किसने? अकेले। किसने? तो दशरथ मांझी ने। वरना क्या होता था कि कोई भी बैल वैल गाड़ी लेकर पहाड़ तो चढ़ नहीं सकता, तो पूरा 30 किलोमीटर जाओ ऐसे, फिर पहाड़ के किनारे से 30 किलोमीटर घूम कर आओ ऐसे, तब बाजार पहुंचते थे। उसने क्या किया? पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। वो एक्चुअल में क्या कहलाया? दर्रा। पहाड़ के बीच में एक रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। पहले ये प्राकृतिक अपने कई सारे प्राप्त हैं जिससे प्राचीन व्यापार हुआ करता था। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग क्या करते हैं, तो आर्टिफिशियल बना लेते हैं। जैसे अटल सेतु नाम सुने होंगे, वो सब क्या है? सब कृत्रिम है, उसको बनाया गया है। अब बाकी क्या है? प्राकृतिक वाले। तो कृत्रिम सेतु को भी पढ़ा जाता है और प्राकृतिक दर्रों को भी क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो चलिए, जहां आपको पहाड़ मिलेंगे वहीं तो आपको दर्रे मिलेंगे। तो सबसे पहले दर्रों का हम शुरुआत करेंगे, वो कहां से करेंगे सर? हिमालय के क्षेत्र से करेंगे। हिमालय के क्षेत्र से देखिएगा, यहां पर क्या किया गया, तो भारत को दो भागों में बांटा गया है। ये वाला हमारे पास है लद्दाख, और दूसरा वाला क्या है जी? तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर है। क्लियर? ये लद्दाख में हमारे पास दो दर्रे हैं। कौन कौन से बेटा? तो सर एक काराकोरम दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है, ये एक्चुअल में किसको जोड़ने का काम करता है? राज्य कौन सा है? लद्दाख। जोड़ने का काम करता है सर ये लद्दाख को मध्य एशिया से। किससे? मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है। कौन? तो काराकोरम दर्रा। इसी काराकोरम दर्रे से आपका काराकोरम हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1 या फिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हाईवे किससे गया हुआ है? काराकोरम हाईवे से गया हुआ है। काराकोरम हाईवे के बाद जो दूसरा दर्रा आता है बेटा, उसको बोलते हैं जोजिला। कौन सा बोलते हैं? जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख और नीचे में हमारे पास एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं उसको? हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का मार्ग है कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा। यहां पूछेगा सर लद्दाख में कितने दर्रे हैं? तो सर दो हैं। कौन कौन से बेटा? तो सर एक हमारे पास हमारा काराकोरम दर्रा है और दूसरा कौन दर्रा है? जोजिला दर्रा। सर काराकोरम दर्रा क्या करता है? तो लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है और जोजिला दर्रा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का क्या करता है? तो काम करता है। दूसरा हमारे पास बेटा आता है J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का। इस जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके दो दर्रे हैं। एक है आपका बुर्जिल दर्रा और एक है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। देखो काराकोरम और जोजिला दर्रा लद्दाख का हो गया, बनिहाल और बुर्जिल कहां का हो गया? तो जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। क्यों दर्रे हैं सर? यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा आपका क्या है? बड़े बड़े माउंटेन रेंज है। तो बेटा आप कभी सोच के देखना कि ये माउंटेन रेंज का फायदा क्या होता था। इस तरफ हमारे पास पूरा का पूरा राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात का एरिया था। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो किधर से आए? हमको हमेशा इधर से आए। कभी आप सुने हो कि इस एरिया से कोई विदेशी आक्रमणकारी आया हो भारत में आक्रमण करने?
आ ही नहीं सकता। क्यों सर, इधर 140 से लेकर 400 किलोमीटर चौड़ी और पूरा बेटा आपका जम्मू कश्मीर पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ क्या हिमालय है। कोई भी सेना, कोई भी राजा अपनी सेना को अगर लेके चलेगा 400 किलोमीटर बर्फीले पहाड़ को पार करेगा, बचेगा वो सेना? वो सेना क्या हो जाएगी, उधर ही खत्म हो जाएगी। और क्या पता लड़ने के लिए इधर आ रहा है, इधर के बारे में सैटेलाइट तो था नहीं उस समय राजाओं के टाइम, नॉलेज भी नहीं कि सर इधर कितनी बड़ी सभ्यता रहती। पता चल रहा है 100 बंदे लेकर आए कि साम्राज्य में राज्य करेंगे, भेड़िए मार के उसका मांस खा जाएंगे उधर, राज्य क्या मिलेगा उसको। इसीलिए इस तरफ से इतिहास में हमको कोई आक्रमण देखना नहीं पड़ा। बाकी जो भी आक्रमण कहां हुए, इसी साइड से हुए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास उस तरफ जाने के लिए कुछ प्राकृतिक पास बने हुए, इसका नाम याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे हुए, कौन कौन से? बुर्जिल और बनिहाल। लद्दाख के बेटा काराकोरम दर्रा और कौन सा हो गया? जोजिला दर्रा हो गया। इसके नीचे आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। कौन कौन से दर्रों का नाम यहाँ पे लिखेंगे? पहला दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। क्या बोलेंगे उसको? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रे के बारे में देखो यहाँ पे लिख देता हूं। कौन सा दर्रा है हिमाचल में? हिमाचल में दर्रा कौन सा है सर? तो रोहतांग दर्रा है। इस रोहतांग दर्रे की खास बात क्या है बेटा, कि रोहतांग दर्रा को लाशों का ढेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाशों का ढेर बोला जाता है। कहानी क्या है कि देखो बेटा, ये जो है कि पिकनिक स्पॉट के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। जहां पे जब बर्फबारी होती है तो लोग काफी ज्यादा यहाँ पे घूमना आना पसंद करते हैं। अब घूमने के लिए चले गए, अब अचानक से क्या हो गई, बर्फबारी हो गई। बर्फबारी हो गया, रोड पूरा जाम हो गया। तो रोड जाम हो गया तो पड़े रहो उधर। कई बार क्या होता है, गाड़ियां चल रही है, दोनों साइड से क्या हो गई, बर्फ गिर गई, लैंडस्लाइड हो गया। तो बाकी दर्रों के मुकाबले इस दर्रे में जो जाने क्या होती है ज्यादा, क्यों? पब्लिक क्या कराने आती है वहां पे, पिकनिक मनाने जाती है। इसीलिए वहां पे जाने ज्यादा जाने के कारण रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है। वो मूवी देखे होगे जब भी मेट, करीना कपूर और शाहिद कपूर देखते होंगे, गाना गाते हुए जा रहे होंगे, है कि नहीं? बर्फ दोनों साइड होगा, बीच में लोग गाना गा रहे होंगे, उस गाने को सुनना। वो कौन दर्रा है? वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा के बाद बेटा एक है आपका बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और एक है आपका शिप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिप किला दर्रा। जो शिप किला दर्रा सर, इसकी खास बात क्या है? तो ये शिप किला दर्रा जो है बेटा, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। ये काम कब करता है? तो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। भारत से जब कैलाश मानसरोवर की, किसकी? तो कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा करते हैं ना अपन, तो किस दर्रे से करते हैं? तो शिप किला दर्रे से क्या करते हैं हम लोग? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। अब आपको याद इतना रखना है कि सर कितने राज्य पड़े हैं? तो 3। पहला जे एंड के में 2 दर्रे, एक बनिहाल और एक बुर्जिल। सेकंड कौन सा है सर? लद्दाख में भी 2 दर्रे, काराकोरम और जोजिला दर्रा। उसके नीचे आ गया हिमाचल प्रदेश, कौन कौन सा? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिप किला दर्रा। रोहतांग, बड़ा लाचा, शिप किला, या रोहतांग, शिप किला और बड़ा लाचा। दर्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रोहतांग, बड़ा लाचा और शिप किला। माना है, नीति है और लिपुलेख है। उत्तर प्रदेश आ गया बेटा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो पर्वतीय इलाके हैं नेपाल पड़ जाते हैं। उधर नेपाल पड़ेंगे उससे अपने को मतलब नहीं। फिर आ जाता है हमारे पास सिक्किम में दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। पहले बता देता हूँ, ये जो नाथुला दर्रा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन में क्या होता रहता था कि जब इंडिया और चाइना का वार नहीं हुआ था, तो उस समय इंडिया और चाइना के बीच रेशम का व्यापार जो होता था, इंडिया से रेशम जाता था उनके यहाँ, वो नाथुला दर्रा के थ्रू ही चाइना जाता था। 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ, उसके बाद इंडिया ने नाथुला दर्रे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, और एक खतरनाक बॉर्डर बन गया। किसका? इंडिया और चाइना का। ना तो यहाँ के लोग वहां जा पा रहे थे, ना तो वहां के लोग यहाँ पा रहे थे। ये जो हमारे पास जेलेपला दर्रा है, ये क्या करता है बेटा? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम और आप क्या करता है? तो दार्जिलिंग, सिक्किम और दार्जिलिंग को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे को दोबारा से खोला गया कब? 2006 में। क्या करने के लिए? तो व्यापार करने के लिए फिर से खोल दिया गया, क्योंकि चाइना से इस एरिया से ट्रेड करना क्या होता है? तो काफी आसान हो जाता है। मतलब सिक्किम से डायरेक्ट बाय रोड हम चाइना से क्या कर सकते हैं?
कोई भी माल मंगा सकते हैं, इसलिए उसको खोल दिया गया है। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं। और देखो सिक्किम जो है ज्यादातर वो चाइनीज वाले एरिया में पड़ता है, तो उस एरिया का नाम भी देखो उसी प्रकार से होगा, नाथुला, जेलेपला। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से नाम को पकड़ना है आपको। कई पेपर में पूछा सर जेलेपला दर्रा कहाँ पे, नाथुला दर्रा कहाँ पे है। चलिए इसको उतारेंगे। फिर देखिए बेटा यहाँ पे हमको राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी कितने दर्रे? 2 दर्रे। कौन कौन सा यहाँ पे अरुणाचल में? बोमडिला और यांगयाप। क्या बोलेंगे उसको? यांगयाप दर्रा। 2 दर्रे हैं बेटा, एक बोमडिला और एक यांगयाप दर्रा। देखो अरुणाचल प्रदेश सर एकदम लगा हुआ है चाइना से, म्यांमार से, तो वहां का जो साउंड है, जो लैंग्वेज है, वो भी कैसा हो गया है? तो लगभग ऐसा। कौन कौन सा दर्रा? तो बोमडिला और यांगयाप दर्रा है, दोनों कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है ये? इसके बाद उससे नीचे आओगे तो उससे नीचे पड़ता है बेटा हमको मणिपुर। क्या पड़ता है? मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा, उसका नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है उसका? तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा है। ये पूछता है कि सर तुजू दर्रा किस राज्य में? तो मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप। सिक्किम में तो सर सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख। अब भारत के इस क्षेत्र में देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक राष्ट्र बेटा, राज्य है महाराष्ट्र। क्या नाम है उसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 2 दर्रे हैं। एक है आपका थाल घाट दर्रा और दूसरा है आपका घोर घाट दर्रा। दोनों महाराष्ट्र है। तीसरा हमारे पास है केरला में। केरला में एक दर्रा है, उसका नाम है पाल घाट दर्रा। क्या नाम है उसका? पाल घाट दर्रा। अब तीनों देखो एक लाइन से है, थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। पेपर में कई बार क्या किया है, पूछा है कि इन दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। पहले थाल घाट, फिर घोर घाट, फिर पाल घाट। कई बार बोल देगा सर कि दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट लिखना, उल्टा कर देना सर पाल घाट था, घोर घाट और थाल घाट। ये 3 दर्रे इधर हो गए। इतने ही दर्रे हमारे पास भारत में क्या है जो काफी ज्यादा फेमस है। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, शॉर्टकट नोट्स देख लेते हैं इसको। सबसे पहले किसमें देखेंगे? तो लद्दाख में दर्रे। लद्दाख के बाद किसमें देखेंगे? तो सर जम्मू एंड कश्मीर में दर्रे देखेंगे। तीसरा बेटा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। चौथा हमारे पास उत्तराखंड में। पांचवा तो सिक्किम में, सिक्किम। छठवां हमारे पास अरुणाचल प्रदेश और सातवां हमारे पास क्या है? तो मणिपुर दिया हुआ है, मणिपुर दिया हुआ है। ठीक। लद्दाख में कितने दर्रे बेटा हमारे पास? सर लद्दाख में एक काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा के बाद दूसरा क्या है? तो सर जोजिला। कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। जम्मू एंड कश्मीर में सर बनिहाल, बनिहाल है, और दूसरा क्या है जी? तो बुर्जिल दर्रा है। फिर सर हमारे पास आ गया हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग के बाद शीप किला, शीप किला, और शीप किला के बाद बड़ा लाचा। ये दर्रे हो गए हमारे पास। उत्तराखंड में सरमाना, फिर नीति, और उसके बाद लिपुलेख दर्रा। ये हो गया हमारा। सिक्किम में नाथुला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला, बोमडिला और यांगयाप दर्रा। उसके बाद मणिपुर में तो तुजू दर्रा, और उसके बाद महाराष्ट्र का थाल घाट, घोर घाट, और केरला का पाल घाट दर्रा। इतने तो हम लोग को दर्रे करने हैं। क्लियर है ये? अब एकदम डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल अभी जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इतना कर लेते हैं तो काफी ज्यादा दर्रे हो गए, आपको अच्छे से याद रहेगा, पेपर में हमारा काम हो जाने वाला है। क्लियर है ये? चलिए इसको बनाइएगा। ये हो गया ना। भारत में अब कितने पठार हैं उसकी स्थितियां हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए भारत में अगर मुख्य पठारों की बात करें, मुख्य पठार कितने बेटा? तो मुख्य पठार हमारे पास कितने हैं? 10। ठीक। कौन कौन से पठार है?
तो पढ़ते वक्त क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ को एपी सेंटर मान लेते हैं और यहीं से पठारों की गिनती क्या करते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पठार है, क्योंकि बेटा बस्तर के एरिया को बोला जाता है दंडकारण्य प्रदेश, इसलिए इस पठार का नाम क्या है, दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार, क्या बोलेंगे इसको, दंडकारण्य का पठार। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कुछ बंगाल का एरिया, कुछ आपके झारखंड का, छत्तीसगढ़ का एरिया, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार, क्या बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर का पठार। अब हमारे बगल में हमारे पिछले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, भूपेश बघेल, इसे कहा जाता है बघेल खंड का पठार। क्या बोलते हैं इसको, इधर से लाकर ये हो गया हमारे पास बघेल खंड का पठार, याद रहेगा। बघेल खंड के पठार के बाद बेटा मध्य प्रदेश में ही ऊपर फैला हुआ है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोलेंगे इसको, बुंदेलखंड का पठार। फिर इधर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इसे बोलते हैं मालवा का, मालवा का पठार। क्या बोलेंगे, तो मालवा का पठार। छत्तीसगढ़ से लगे 3 पठार है, कौन कौन से सर, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इधर बघेल खंड का पठार, ऊपर में बुंदेलखंड का पठार और बगल में मालवा का पठार। कितने पठार हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब बेटा पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार, पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार, इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं इसको, दक्कन के पठार के नाम से इसको भी जाना जाता है। फिर नीचे आओगे, इधर एक राज्य हमारे पास कर्नाटका है, इधर एक राज्य हमारे पास है तमिलनाडु। तो कर्नाटका के पठार का, कर्नाटक में जो पठार है उसे कहा जाता है कर्नाटका का पठार। क्या बोलते हैं, कर्नाटका का पठार। और जो बेटा इधर आ गया है इसे बोला जाता है तमिलनाडु का पठार। क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु का पठार। तो कितने हो गए हमारे पास, सर ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर चले आओ बेटा, भारत का सबसे छोटा पठार, इसे कहा जाता है मेघालय, मेघालय का पठार। क्या बोलते हैं इसको, मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पठारों की कुल संख्या हो गई। अब पठारों के बारे में बात करते हैं, पठार होता क्या है, इतना ही हम पठारों के बारे में बात कर लेते हैं कि पठार होता क्या है। देखिए समुद्र तल से क्या होता है, समुद्र तल से हम कुछ वैल्यू को ले लिए, समुद्र तल से दुनिया की कोई भी, चाहे वो मैदान हो, चाहे पठार हो, चाहे पर्वत हो, उसकी ऊंचाई नापी किससे जाती है, तो समुद्र तल से। वरना क्या होगा कि कोई जमीन का हिस्सा यहाँ उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है, आप सब डिसाइड कर लोगे ऊंचा है नीचा है। तो समुद्र तल जो होता है बेटा पानी का लेवल, अगर इस रूम में पानी गिरा दूंगा तो कहीं पर भी पानी गिरा हुआ और एक ही लेंथ मिला हुआ है, सबकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए क्या करते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया और फ्लैट, इसे क्या बोला जाता है, तो मैदान। उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ और तीखा जो थोड़ा सा ढाल हो जाए उसे क्या कहेंगे अपन, तो पठार, ऊपर जाकर फ्लैट हो जाएगा। और चोटी वाला एरिया क्या कहलाता है हमारे पास, तो पर्वत कहलाता है। ये हो गया हमारे पास समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया फ्लैट मैदान कहलाएगा, थोड़ी तीखी ढाल वाला और थोड़ा ऊपर उठा एरिया पठार कहलाता है, और उससे ऊपर अगर चोटियां बनी क्या कहलाता है, वो पर्वत कहलाता है। क्लियर है ये, याद रखिएगा। जो पठारी एरिया है सर वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा जो मिनरल और खनिज पाए जाते हैं वो किसे पाए जाते हैं, पठारों में। कोयला देखो छोटा नागपुर के पठार में भरा हुआ है, इधर बघेलखंड के पठार में कोयला भरा हुआ है, दंडकारण्य के पठार में सिर्फ क्या भरा हुआ है, सिर्फ लोहा भरा हुआ है। ठीक, तो जितने पठार होते हैं वहां पे क्या होता है, तो काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। तो इतने मात्रा पठार कर लीजिए। अब पठारों के लिए थोड़ा सा इंटरनेशनल चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार, उसे कहा जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पठार। क्या हो गया, बता सर, सुन तो ले बेटा पहले। अब बात करते हैं सर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। सर दुनिया का सबसे
ऊंचा, ऊंचा पठार, ये क्या बेटा हमारे पास, तो सर पामीर का पठार, क्या बोलते हैं उसको, पामीर का पठार। इसको दुनिया की छत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुनिया की छत भी कहा जाता है। किसको, तो पामीर के पठार को। आप एक मूवी आई देखिए जिसमें दुनिया में 2012 में प्रलय आने वाला था, तो सारे के सारे लोग एक लोहे का जलयान बनाए थे और सब उस जलयान में तैरते हुए कहाँ आने वाले थे, तो इसी पामीर के पठार पर। क्यों, जब बाढ़ आती है तो आदमी कहाँ जाना चाहिए, छत पे, तो उस बाढ़ में क्या हो जाएगा, आदमी छत पे चले जाएगा, दुनिया की तबाही से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सब उसी के लिए ट्रेवल कर रहे थे। तो यही आपका पामीर का पठार है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और उसको दुनिया क्या बोला जाता है, छत बोला जाता है। बाकी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, और दोनों हमारे अगल बगल में है। चलिए पठारों के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है, चलिए बनाएंगे उसको।